तीन चीजें आपने इस्तेमाल करनी है अपने घर के अंदर जो मौजूद आपके किचन में है। नंबर एक, जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, लहसुन। दूसरा मेथी दाना। और तीसरा कलौंजी। देखिए, याद रखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। आपके लिंग की खून की नलियों के अंदर जब खून का आना कम हो जाता है, या खून की नलियां, जो लिंग के अंदर खून की नलियां वो तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी कि नलियों के अंदर सूजन आ गई हो, या नलियों के अंदर किसी और तरह का कोई डिसऑर्डर पैदा हो गया हो, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, उम्र चाहे जो भी हो। जी हां। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये तीन कंपोनेंट्स जो आपके किचन में मौजूद है और तकरीबन तकरीबन आपके घर में हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ मजे के लिए खाते हैं। आप समझिए बीमारी के लिए कैसे खाया जा सकता है। लहसुन और मेथी और कलौंजी, इन तीनों चीजों के अंदर तीन प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके फायदे तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं तीन पॉइंट्स और तीन कंपोनेंट्स और तीन प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा इनकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इन तीनों के अंदर है, ये तीनों के तीनों पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को समझ लेते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? देखिए, कभी आपको चोट लगती होगी, कभी चोट लगी होगी, मामूली कहीं कोई चोट लगी, कोई कट लगा, या किसी तरह की कोई और इंजरी हुई, तो आपने देखा होगा उसके आसपास एक लाल रंग की सूजन पैदा हो जाती है। इस तरह की सूजन खून की नलियों में भी होती है। हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा रीजन यही खून की नलियों की सूजन है। लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है कि सारा काम कोलेस्ट्रॉल के खराब होने से था। नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी एक खराब चीज है। अगरचे गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके खून में बढ़ता है तो वो खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये इन्फ्लामेशन है, खून की नलियों में जो सूजन होती है। ये सूजन होती क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं कि ये नलियों में सूजन क्यों आती है। बेसिकली सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसी चीजों का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का होना, उम्र का बढ़ना, बढ़ते रहना, बढ़ती उम्र के अंदर मतलब ज्यादा होना, इसी तरह जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके अंदर डाइट का खराब होना, जंक, फास्ट फूड, शुगर या अल्कोहल और इसी तरह के सोडाज और बहुत तरह की अलग आर्टिफिशियल चीजों का यूज करना, और कभी कभी आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर का पार्ट होना, यानी कि माँ बाप से कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं जीन के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप को भी वो प्रॉब्लम हो, मतलब आपके माँ के पेट से भी कुछ चीजें हम ऐसी लाते हैं, कुछ ऐसे जीन और केमिकल लाते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद इन नलियों के अंदर सूजन पैदा कर देते हैं। तो आपका ये लहसुन और दूसरा मेथी और कलौंजी, तीनों ही तीनों इस सूजन को नेचुरली कम करते हैं, चाहे ये बॉडी में कहीं भी हो, खासकर खून की नलियों के अंदर। जी हां। दूसरी प्रॉपर्टी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी पैदा करती है वो क्या है, जो इन चीजों के अंदर मौजूद है जिसके खिलाफ ये काम करती हैं? ये तीनों की तीनों आपके शुगर को बैलेंस करती हैं। याद रखिए, जब हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ने लगता है, जैसे प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स अक्सर ये कह दिया करते हैं अभी आपको शुगर नहीं हुआ है, और ये बात सुन के पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी शुगर ठीक है। हालांकि मामूली शुगर का डिस्टर्ब होना भी इस इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाता है, जो हमें पता नहीं लगता, और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है चंद सालों के बाद। ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं, ये जो तीनों के तीनों आपके मसाले हैं, मसाला ही कहूंगा मैं इसको, इन तीनों के अंदर पावरफुल एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं। यानी कि ये आपके शुगर को मेटाबोलाइज भी करते हैं और रेगुलराइज भी करते हैं। तो खून की नलियों के अंदर खून का फ्लो बहुत हेल्दी, साफ सुथरा दौड़ रहा होता है। जी हां। अब तीसरी चीज पे आते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करने में ऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा काम है, यानी कि आपकी डाइट से आने वाले गंदे केमिकल, पोल्यूशन से आने वाले गंदे केमिकल, आपकी सांस के जरिए आपके शरीर के अंदर घुसने वाले गंदे केमिकल, सिगरेट, शराब, तंबाकू या इसी तरह की कुछ खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल, इसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ गंदे केमिकल बनते हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये ऑक्सीडेंट आपकी इन लिंग की नलियों को तंग कर देते हैं और इनके फ्लो को रोकना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर रास्ता इतना चौड़ा है तो वो घट के नैरो होने लगता है। ये तीनों ही जो मैंने कंपोनेंट बताए, जिसमें लहसुन है, मेथी है और कलौंजी है, ये तीनों की तीनों के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अंदाजा लगाइए, कुदरत ने आपके घर के अंदर कितनी कीमती दवाइयां रखी और आपको इसका इल्म भी नहीं और आपको इसका पता भी नहीं, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ बचपन से मसाले समझते हैं। लेकिन फर्क एक है कि इसका इस्तेमाल का तरीका सही हो। ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बात और बताऊंगा, लहसुन जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये लहसुन भी वही इफेक्ट्स रखता है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है
कि पहाड़ी लहसुन, कश्मीरी लहसुन के नाम से भी लोग जानते हैं, उर्दू में इसको कोही लहसुन भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो लहसुन होता है जो पहाड़ों से अवेलेबल होता है, ये ज़्यादा हेल्दी है मेरी नज़र में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पहाड़ी लहसुन देखने में कैसा होता है। देखिए, अगर आपको दिख पा रहा है तो थोड़ा सा क्लोज व्यू लीजिएगा। ये देखने में कुछ दाने हैं, ठीक है ना। मैं इसको उठा के भी दिखाता हूँ आपको। एक दाना ऐसा है, ये लहसुन की एक कली है। आपने इसको छीलना है। ये पीला पीला जो इसके ऊपर कवर है, बेसिकली ये एक छिलका चढ़ा हुआ है। जब इस छिलके को आप उतारेंगे, इसके अंदर एक और छिलका होगा, उसको भी आप उतार देंगे तो अंदर से ये मोती के दाने जैसा दिखेगा। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो दाना कैसे दिखेगा। देखिए, देखने में ये अंदर से ऐसा निकलेगा। ये मैंने इसके छिलके उतार दिए, ये देखने में ये मैंने इसके छिलके उतार दिए, और ये अंदर से बिल्कुल मोती जैसा दिखता है, मोती जैसा। इसके 2 दाने आप लीजिए, मजा आ जाएगा। आप इसके 2 दाने लीजिए और सुबह को खाली पेट मुंह में डाल लीजिए जनाब, और इसको चबा लीजिए। थोड़ी सी लहसुन में एक स्मेल होती है यार, हम दुनिया भर में इतने पोल्यूशन में तो कितनी चीजें सूंघते हैं, थोड़ा सा इसको सूंघ लो, इसमें तो सेहत है ना। तो इस 2 दाने लहसुन के, आप खाने में जो लहसुन खा रहे हैं वो खाते रहिए, मैं उसको नहीं चेंज कर रहा। इन 2 दानों को मुंह में डाल के चबा लीजिए, और ऊपर से मुमकिन हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले, दैट्स इट। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसके साथ मेथी और कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। दोनों का बराबर बराबर अमाउंट ले लीजिए। मेथी का भी बराबर अमाउंट, देखिए मेथी तो घर में सब जानते हैं, पीले दाने होते हैं वो, और कलौंजी भी बहुत इजीली अवेलेबल है। काला दाना जो होता है, इन दोनों को बराबर बराबर अमाउंट में लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम ये लिया तो 100 ग्राम वो लीजिए। दोनों को आपस में मिक्स करिए। अगर उसके अंदर कोई किरकर वगैरह हो उसको साफ कर दीजिए और ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीस के इसका पाउडर बन जाएगा। सिर्फ आधा चम्मच, यानी कि तकरीबन 4-5 ग्राम दोनों टाइम खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले ले लिया करें, और करिश्मा देखते चले जाएं।